तो उस वक्त 10,000 के करीब लोग जो है अल्बानिया का फ़्लैग लेके इस मॉस्क में घुस गए थे। अभी तक के मेरे ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ में से है। आधा हिस्सा इसका अल्बानिया में है और आधा हिस्सा उधर है नॉर्थ मैसेडोनिया में। ये रोड सीधी जा रही है बेसिकली बॉर्डर की तरफ। समझ ही नहीं आ रहा बॉर्डर कहाँ पर है। 2-3 रास्ते गूगल दिखा रहा है, वो कुछ एक हाथ बंद मिले। He told me the insurance is for whole Europe. एंट्री दी नहीं इन्होंने यहाँ पे। वो कहने लगे कि ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस दिखाएं। वो मैंने दिखाई तो वो कहने लगे ये तो मैकेडोनिया के लिए है ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिराना। हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। तिराना थोड़ा बहुत चेक किया था। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो इनका एक सिकंदर व्यू, सिकंदर बेग भी जिसे कहते हैं, वो स्क्वायर है। वहाँ पर एक मस्जिद है बड़ी अच्छी सी, वो देखनी है। और फिर ऐसे ही स्ट्रीट वॉक करते हैं, स्क्वायर देखते हैं। फिर थोड़ा देर से निकले आज हम लोग, क्योंकि आपको पता है हम कोई नॉर्मल वेकेशन पे है नहीं। हमारा तो ये लाइफस्टाइल बन रहा है, तो सारी लॉन्ड्री वगैरह भी करनी पड़ती है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 नाइट स्टे किया था कि एक पूरा दिन मिल जाएगा तो आराम से फिर कपड़े वगैरह धो लेंगे। और ये जगह भी अच्छी थी, वॉशिंग मशीन वगैरह भी थी और सुखाने की जगह भी है प्रॉपर। तो बस सुबह से वही काम सारे कर रहे थे, आइटिनरी सेट कर रहे थे पूरे यूरोप की अगले 20-25 दिन की। तो वो करके अब निकले हैं। तकरीबन अभी 3 बजे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जाके सबसे पहले खाना खाएँगे, फिर उसके बाद आके कुछ देखेंगे। खाना भी वहीं पे खाएंगे। अभी तक 2 दिन अल्बानियन फूड खाया है, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, टेस्टफुल है बेसिकली। तो अच्छा लगा हम लोगों को। अब चलते हैं सिकंदर बाव स्क्वायर की तरफ। क्या कर रहे? तिराना के स्क्वायर सेंटर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये इनके बूथ्स बने हुए हैं। जो भी टूरिस्टी साइट पे आपको जाना है वहाँ की टैक्सी रखी हुई है। जायरो कैस्टर है 140 यूरो जहाँ से हम होकर आए हैं। सबसे ज़्यादा दूर मेरे ख्याल में वही है, और सरंद है, फिर सरंद है 150 यूरो, वो उससे थोड़ा सा आगे है। शहर में हरियाली यहाँ बहुत ज़्यादा है। कल भी हमने देखी थी जब ड्राइव करके आ रहे थे। अच्छा जी, सिकंदर बाग स्क्वायर हम लोग आ चुके हैं। उसमें सबसे पहली जो जगह है वो ये है एथिम बे मॉस्क। ये बनी हुई है, ये बेसिकली 18th सेंचुरी मॉस्क है। और इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें जो ये डिज़ाइन है आर्किटेक्चर और इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें ये फ्रेस्कोस जो बने हुए हैं ये ऑटोमन एरा को डिजिग्नेट करते हैं। और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मॉस्क भी है। 18th सेंचुरी में बेसिकली यहाँ पर जो रूलर थे उनका नाम था मुल्ला बे ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई लेट 18th सेंचुरी में, और अर्ली 19th सेंचुरी में इसको पूरा करा था उनके बेटे ने। अच्छा, इस मॉस्क की एक ख़ास बात यह है कि ये जो है ऑटोमन एरा के दौर में तो बनी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब कम्युनिस्ट रूल हुआ था तो इस मॉस्क को बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनवरी 1991 में जब यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल का एंड होने वाला था, तो उस वक्त 10,000 के करीब लोग जो है अल्बानिया का फ़्लैग लेके इस मॉस्क में घुस गए थे। और उन्होंने कहा था कि इसको रीइंस्टेट किया जाए, रीओपन किया जाए। और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग घुस गए थे, तकरीबन 60-70% पॉपुलेशन थी यहाँ की वो, और तो पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर सकी और उन्होंने उनको जाने दिया। बेसिकली वो मार्क करता है यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल का एंड, जिसके बाद जो है लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को, और जो भी मज़हब से बिलोंग करता है वो अपनी इबादत बिल्कुल कर सकता है यहाँ पे विदाउट एनी इश्यूज़।
अच्छा, ऑटोमन एरा के दौर में इसके सामने आसपास ये एथिम बे मॉस्क के आसपास 4 मस्जिदें और थीं जिनको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गिरा दिया गया था, लेकिन ये एक मॉस्क बच गई थी। इसको उन्होंने गिराया नहीं था या गिरा नहीं सके थे क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और बहुत पहले की बनी हुई थी ये, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको फिर बंद कर दिया था। फिर एथिम बे मॉस्क के बिल्कुल सामने ही ये एक क्लॉक टावर बना हुआ है। कुछ इसमें ख़ास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्पाइरल स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर तक लेके जाती हैं और फिर वहाँ से आपको तिराना का व्यू नज़र आता है। और ऊपर इसमें एक क्लॉक लगी हुई है चारों तरफ इसके बड़ी सी, जिसमें पुराने वक्तों में जो है इसका घंटा बजा करता था, लेकिन ये कि अब वो चीज़ नहीं है। इसकी भी बेसिकली ख़ासियत यही थी कि उस टाइम पे जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पे अल्बानिया, क्योंकि बेसिकली 1920s में अर्ली 1900s में जो है काफ़ी बड़ा शहर बन के उभर रहा था अल्बानिया का। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे थे, तकरीबन 10,000 उस वक्त इनकी पॉपुलेशन थी यहाँ पे, जो कि अल्बानिया में कहीं पर भी सबसे ज़्यादा थी। जो उनके रूलर थे उन्होंने अपना यहाँ पर एक निशानी छोड़ने के लिए एक शहर के बीचों बीच उनको एक मॉन्यूमेंट बनाना था, तो उन्होंने अपना एक क्लॉक टावर बनाया था यहाँ पर। सिकंदरबाग स्क्वायर हम लोग पहुँच गए हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते होंगे। ये पूरा सिकंदरबाग का स्क्वायर है, तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर पे ये बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है। बेसिकली इनिशियली ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्क्वायर राउंड अबाउट था छोटा सा, लेकिन एक शहर के बीचों बीच उनको मॉन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा इसको एक राउंड अबाउट से कन्वर्ट करके एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। पूरा उन्होंने स्क्वायर तामीर कर दिया, जिसमें कुछ ख़ास इतना है नहीं, लेकिन इसके आसपास इनकी जो नेशनल बिल्डिंग्स हैं, नेशनल डिपार्टमेंट्स जो हैं, स्टेट बिल्डिंग्स, वो सारी बनी हुई हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एक चीज़, ये सिकंदरबाग हैं बेसिकली, इसके जिनके नाम पे ये स्क्वायर बनाया गया है। सिकंदरबाग का काम ये था, ये 15th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे और ये तकरीबन 50-60 साल की इनकी उम्र थी। इनका सबसे नोटिसेबल काम जो था वो ये था कि इन्होंने ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ जो है एक रेजिस्टेंस शुरू करी थी इस पूरे रीजन में। और पूरे रीजन से मुराद सिर्फ अल्बानिया नहीं, अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, सर्बिया, इस पूरे रीजन में जो है इन साहब ने रेजिस्टेंस शो करी थी ऑटोमन्स के ख़िलाफ़, और ये उनके ख़िलाफ़ लड़े थे यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा नेशनल हीरो का दर्जा हासिल है और इनके नाम पे ये पूरा स्क्वायर तामीर किया गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने तो खैर मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये दूर से ही नज़र आएगी। ये चेक करें, ये जो बिल्डिंग है पीछे बन रही सीधे हाथ पे मेरे, ये वाली, इसका आप शक्ल देखें तो ये एक तरह से शक्ल बना रही है ये बिल्डिंग। आगे इसकी नाक निकली हुई है, साइड से कान निकले हुए हैं और आगे की तरफ थोड़ी सी ये है, तो वो दाढ़ी रिप्रेजेंट कर रही है। और वो बेसिकली है जो पीछे सिकंदरबाग साहब हैं, ये उनकी शक्ल से मैच करी जा रही है, जितना मेरा ख़्याल है। बाकी और किसी को इसकी नॉलेज हो एडिशनल तो मुझे बताइएगा, लेकिन अभी तक जो हमें देख के लगा है और रिसर्च करके उसमें यही नज़र आया है कि ये इनके नाम, इनकी शक्ल से मैच करके ये बिल्डिंग शहर के बीचों बीच तामीर करी जा रही है। लेकिन जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि स्क्वायर के अंदर जैसे बाकी जगहों पे कुछ ना कुछ आपने फाउंटेन बनाया हुआ होता है या खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टॉल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हट के। सेंट्रल स्पेस जो है ये पूरी खाली है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, ना कोई फाउंटेन है ना कुछ है, बस सिर्फ टाइल्स लगे हुए हैं। उस जगह को उन्होंने पक्का कर दिया है। इधर सामने आई लव तिराना के लिए आई लव टी का इन्होंने ये बनाया हुआ है साइन, यहाँ पे आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं अपनी। ये पीछे वाली बिल्डिंग, ये जो है बिल्डिंग, इसके साइड पे सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये मेरे ख्याल से गैदरिंग का फ्लैग दिखाएं। इनके फ्लैग की कहानी है, ये बेसिकली ईगल है, 2 हेडेड ईगल। और रेड कलर जो है ना, मैं पहले समझ रही थी शायद कम्युनिस्ट का होगा, लेकिन ये फ्लैग जो है इन्होंने 1912 ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल पे ही बनाया था। और ये अगर पुरानी पेंटिंग्स हम वेनिस में देखेंगे तो सिकंदर बेग जो है ना, इसी ने ये वाला फ्लैग लिया हुआ था जिस पे 2 हेडेड ईगल, और रेड कलर इज़ फॉर द ब्लड बाथ एंड द जितना मैसेकर हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद ब्रेवरी, वेलर, इसके लिए इसको डोनेट करता है। और ये ईगल जो है ना, ये लोग की और पुरानी इनकी सिंबल ही है अल्बानिया की। तो इन्होंने इस तरह करके और इस फ्लैग में ना ओवर द पीरियड्स, मतलब 1949 तक ना चेंजेस हुई। इसमें एक स्टार था, फिर उन्होंने वो स्टार हटा दिया, फिर वो ओरिजिनल उसमें ले गए। चलिए जी, खाना हमारा आ गया है। ये हमने डोनर मंगाया है रोटी के साथ, और चावल भी हैं इसमें, और फ्राइज़, और साथ में ये एक हैमबर्गर है बीफ का। ये एक हलाल रेस्टोरेंट था यहाँ पर, तो हमने
का यहीं पे आके खा लेते हैं। ये सिकंदर बाग स्क्वायर के बिल्कुल सामने ही है। चिकन लोग कहते हैं हलाल है, बीफ नहीं है। कैलिप्सो से अभी हमने स्लश लिया, ये इनका ट्रिपल फ्लेवर, बड़े मज़े का था, 3 यूरो का। ये घर जाते हुए हमें एक्सचेंज वाले मिल गए, हमने कहा एक्सचेंज करा लें पैसे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर डॉलर हैं, यूरो जो मैं थोड़े से लाया था वो ऑलमोस्ट ख़र्च हो गए। तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि अब तो सारी कंट्रीज़ हैं इनमें यूरो तो चली जाते हैं। वैसे खैर अभी हम बल्कान्स में, कार्ड भी चल रहा है, बल्कान्स में है तो यहाँ पर भी यूरो, और इनका जो लेक है अल्बानियन वो भी चल रहा है। तो मैंने कहा करा लेते हैं चेंज। लेक की कन्वर्जन ये होती है 1 यूरो इक्वल्स टू 100 अल्बानियन लेक, LEK। अब आगे जाएंगे हम कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, तो इन वाली कंट्रीज़ में भी यूरो चल जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली अब कैश ही यूज़ कर लेंगे थोड़ा जो है, बाकी जहाँ बड़ी पेमेंट होगी वहाँ पे कार्ड चलेगा। अमीन की जो पैनाडोल की सिरप है वो ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा यहाँ फार्मेसी से ले लें। Hello everyone, this is Levent, my friend in Tirana. He is from Turkey. Yes. Your family is from Mersin? Yes, from Mersin. He is a very good person. He's a very nice Thank you host. very much. His place is wonderful. We are staying with him in Tirana for 2 nights. It's an absolutely amazing place, and he's very hospitable. He takes care of musafirs and travelers, further travelers. Whoever of you come to Tirana, stay at his place. He has an amazing place. He will take care of you. Thank you, Levent. Thank We you. absolutely enjoyed our stay. Thank you You're very welcome. much. आप लोगों ने देखा होगा ये लेवेंट है बंदा, जहाँ हम एयरबीएनबी पे रुके हुए हैं, वहाँ पे इसका ये होस्ट है, इसी का है ये। बेसिकली मैं आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये मेन गेट से एंटर होके फिर ये अंदर वाला दरवाज़ा है, और यहाँ पर फिर इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं। हर रूम पे, हर फ्लोर पे 4 कमरे हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 3 है, शेयर्ड वॉशरूम है कोने पे। इन्होंने यहाँ पे बोतलें स्टोर करी हुई हैं। अच्छा, बोतलों का एक अच्छा वाक़या, मैंने अभी इससे कहा कि यार ये बड़ी अच्छी बोतलें 10 लीटर वाली बता दो कहाँ से मिलेंगी सस्ती। क्या यार आप उठा लो, कितनी चाहिए? मैंने कहा 2 दे दो मुझे, क्योंकि आगे यूरोप में महंगा था। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये हर फ्लोर पे देखिए आप इसी तरह से कमरे, यहाँ भी ये फर्स्ट फ्लोर है। तो मैंने इससे कहा 2 दे दो, पैसे बता दो मुझे। कह रहा नहीं पैसे कुछ भी नहीं। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, महंगी होती है, आप बता दो मुझे, यूरो में वैसी प्राइस होती है यहाँ। कहने लगा नहीं आप लो। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। कह रहे असल में आप मुसाफिर हो, मैं मुसाफिरों से इस तरह से कुछ नहीं करता, आपको जितनी चाहिए आप ले लो। ये 2nd फ्लोर आ गया। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वो मुसाफिरों को बहुत ही है ना टेक केयर करता है उनकी हर बात पे। हमें ये कह रहा था कि मुसाफिर। अच्छा, यहाँ पे इनका ये छोटा सा किचन बना हुआ है, इनकी ना स्पाइसेस वगैरह रखी हुई थी सारी। तो अच्छा, नॉर्मली अच्छा नहीं लगता कि हम यूज़ करें लोगों की। हमने इससे पूछा, ने हमें कहा कि नहीं यार आप यूज़ कर लो। सुबह भी इसने यही कहा, इसने कहा आप मुसाफिर हो, आपको जो यूज़ करना है आप दिल खोल के यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। चावल हैं और बाकी चीज़ें, स्पाइसेस आप सब यूज़ कर सकते हैं। खैर हम अपने डिनर के लिए आज नगेट्स लेके आए थे। नहीं, विंग्स हैं, चिकन विंग्स। अच्छा, चिकन विंग्स हैं, सॉरी। और ये हलाल है। हलाल है। तो हमने कहा आज ये खा लेते हैं, क्योंकि लंच हमने लेट किया था और चावल, और सुबह भी हमें अभी जल्दी निकलना है, तो हमने कहा निकलते हैं। लेकिन ये बंदा बड़ा स्टैंड आउट है, यहाँ का जो ओनर है या जो भी होस्ट है, बहुत अच्छी इसने खैर देखभाल करी, हर चीज़ में पूछने लगा हमसे। टर्किश बंदा है, इस्तांबुल में है, इस्तांबुल से है, इसकी फैमिली मर्सिन से। हमने उसको बताया तो बड़ा खुश हुआ। तो खैर तिराना में हमारा स्टे बहुत ज़बरदस्त रहा। बस अब हम डिनर करेंगे, अपना ये ड्रिंक्स खाएंगे और फिर आराम करेंगे, क्योंकि सुबह में हमें जल्दी निकलना है। यहाँ से हम नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ निकल रहे हैं। तकरीबन हमारा इरादा है यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे निकलने का। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि सुबह फिर पहुँचना है अगली जगह। तो अच्छा जी, विंग्स का डिनर तैयार हो गया, साथ ही में थोड़े से ये चावल हो गए हैं और इसमें ये पास्ता भी है थोड़ा सा।
समिया ने फुल किचन का फ़ायदा उठा लिया है। देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत आ रही है और साथ ही ये फ्रूट्स है। ये तो फुल 5 स्टार होटल चल रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त। अमीन आ गया फ़ौरन। स्पून ला के दे रही हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग यहाँ अल्बानिया में 3 दिन से स्टे कर रहे थे। तिराना में हमारा दूसरा दिन था, 2 नाइट्स हमने स्टे करी। आज हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकल रहे हैं। ये पीछे आपको हमारा एयरबीएनबी नज़र आ रहा होगा। इसमें हम लोग जो ऊपर वाले ये बैल्कनी वाला कमरा है इसमें थे हम लोग। बड़ा अच्छी जगह थी, होस्ट बहुत अच्छा था। तो बस अब यहाँ से हम निकलते हैं अल्बानिया से। आज हम अपनी कंट्री नंबर 6 जा रहे हैं जो कि है नॉर्थ मैसेडोनिया। इंशाल्लाह वहाँ पे एक जगह है ओरिड के नाम से, और वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी लेक है जिसकी वजह से वो शहर मशहूर है। तो बस अब हम वहाँ पे चलते हैं और फिर आगे आज नॉर्थ मैसेडोनिया में स्टे करते हैं। आपको भी दिखाते हैं लेक वगैरह। अल्बानिया में हमारा स्टे अच्छा रहा। जायरो कैस्टर जो जगह थी वो बड़ी खूबसूरत थी, वहाँ पे भी मज़ा आया। फिर उसके बाद तिराना कैपिटल है, ये भी एक अच्छी लाइवली जगह है। ग्रीनरी यहाँ पे इस शहर में बेइंतहा है। लेकिन ये कि ख़ूबसूरती वाइज ये कि मुझे जायरो कैस्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक छोटी जगह थी, हिल साइड पे बना हुआ था, तो वो बड़ा खूबसूरत था। ये एक थोड़ी सी मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप कह सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बिज़ी नहीं है ये जितनी बाकी शहरों की मुल्कों की कैपिटल्स होते हैं। तो बस हम यहाँ से चलते हैं अल्बानिया से, इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री जाते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाड़ी हमारी तैयार हो रही है, खड़ी हुई है यहाँ पे, सामने ही पार्किंग मिल गई थी। इंशाल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है और 150 से 200 किलोमीटर, तो मोस्ट प्रोबेबली माउंटेन ड्राइव ही होगी। तो 10 बज रहे हैं यहाँ पे, 1 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। जगह मैंने पहले से ही बुक कर ली है, एयरबीएनबी वहाँ पर, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। चलें फिर मिलते हैं आपसे नॉर्थ मैसेडोनिया में। अच्छा, जायरो कैस्टर से तिराना आने के ये किलोमीटर्स हैं 238, क्योंकि तिराना में तो हमने गाड़ी चलाई नहीं। इसको ज़ीरो करते हैं। फ्यूल भी इंशाल्लाह यही चल जाएगा क्योंकि काफ़ी है और इतना लंबा रास्ता नहीं है। बस अब निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एक इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी आज, होपफुली वो भी स्मूथ ही रहेगी जैसे अब तक की रही हैं। और बस फिर इंशाल्लाह कंट्री नंबर 6। ये बड़ी ज़बरदस्त रोड है ये तिराना की। उस दिन भी हम लोग जब आए थे जब भी देखी थी और यहाँ वॉक भी करी हमने, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ। तो शहर के बीचों बीच जैसे इतनी ग्रीनरी वाली सड़क हो ना आपकी, तो अच्छा होता है। अल्बानिया में मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल है वो थोड़ा मिडिल से हाई क्लास की रेंज में है। जो गाड़ियाँ हैं उससे आपको थोड़ा सा पता चलता है। मैंने बेंटली और कहीं नहीं देखी, मुझे यहीं पे मिली। और मैंने लाइफस्टाइल देखने में भी एक हाई क्लास वाली आवाम आपको नज़र आती है, जो कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में भी एक है, अलग से पता चलता है, उस तरह की यहाँ भी है। मेरे ख्याल में उसका रीज़न ये हो सकता है कि इनके जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो दुनिया भर में जा चुके हैं बाहर। कोई अमेरिका चले गए, कोई यूरोप की साइड पे और चले गए, और वहाँ पे जाके वो ठीक ठाक उन्होंने कमाया है पैसा और उन्होंने वापस अपने मुल्क में भेज दिया। तो इस तरह की चीज़ें मुझे, खैर ग्रीस में ऐसा नहीं था। ग्रीस में डिफरेंट कहानी थी कि ग्रीस मिडिल से लो से मिडिल क्लास तक का लग रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई क्लास से आवाम लग रही है और है भी, जो कि मतलब भरम से रह रहे हैं और अपने भरम दिखा भी रहे हैं, उस तरह के लोग हैं। तो वो चीज़ बड़ा ये आपको ना डिफरेंस फील होता है। अल्बानिया के जो हाईवेज हैं उनके नाम इस तरह से हैं: SH1, SH2, SH3, SH4। SH4 पे हमने ट्रैवल किया था जब हम जायरो कास्टर से तिराना आए थे, और अब जो है ये SH3 है जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ जा रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे टाइम इतना लगेगा क्योंकि ये रोड बन रही है अभी हर जगह। तो हर थोड़े से पैच के बाद जो है रोड बन, ये पैच आता है थोड़ा सा रफ, फिर रोड पक्की हो जाती है।
एक और अल्बानिया का छोटा सा गांव, नाम इसका क्या है। आज संडे का दिन भी है तो इसलिए भी मेरे ख्याल में थोड़ा रश है रोडों में। बाजार लगा हुआ है, संडे बाजार, बाजार भी लगा हुआ है, संडे मार्केट। गाड़ियों का दोनों तरफा रश है। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया से और आगे की तरफ से, उस वाली रोड पे भी रश है, और ये हम लोग जिस रोड पे जा रहे हैं उस रोड पे भी रश है। ये अब हम माउंटेन पास पे चढ़ रहे हैं, चढ़ाई पे पहाड़ के ऊपर। फिर हम उतरेंगे तो दूसरी साइड पे, नहीं हम नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं उतरेंगे, इसी साइड पे, लेकिन ये कि वो जो लेक है वो लेक के इर्द गिर्द हम ड्राइव करेंगे ब्रिज के लिए। झूला जरूरी है अब जब ने खाई है। ये अभी देखा होगा आप लोगों ने क्या ज़बरदस्त ड्राइव करके हम लोग आए हैं अभी, और अभी भी ड्राइव पूरी नहीं। मैंने कहा कि ये स्पॉट जो है ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा कोई ख़ूबसूरत व्यू है, ये अभी तक के मेरे ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ में से है। ये देखें आप, उस पहाड़ के पीछे से हम लोग आए हैं अभी, और ड्राइव करते हुए ये लेक ऑरेड है आगे अगर पानी नज़र आ रहा हो, लेकिन वो इतना ब्लू है, इतना ज़बरदस्त है, वो पीछे के पहाड़ों में मर्ज हो रहा है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है। और ये नीचे अभी हमें यहाँ से नीचे उतरना है इसी पास से, फिर हम लोग चले जाएंगे आगे की तरफ। लेकिन क्या खूबसूरत व्यू है यार, ये बेहतरीन। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। लेक ऑरेड बेसिकली दो मुल्कों में आती है, ये आधा हिस्सा इसका अल्बानिया में है और आधा हिस्सा उधर है नॉर्थ मैसेडोनिया में। तो हम इधर इस वाले साइड पे भी रुक सकते हैं, लेकिन ये कि जो ख़ास तौर पे जिसकी वजह से ये मशहूर है, ऑरेड जो शहर है वो बेसिकली नॉर्थ मैसेडोनिया में है। तो हम लोग बस इसीलिए नॉर्थ मैसेडोनिया की साइड से वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत रास्ता है, ये प्योर यूरोपियन रोड ट्रिप हो गया है। बस चल ड्राइव हमारी चल रही है, लेकिन जो मज़ा आ रहा है इस ड्राइव में, अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स है मेरी पूरे ट्रिप की। जो रूट मैंने ये लिया है, बड़ा अच्छा डिसीजन था ये रूट लेने का। सेकंड स्टॉप हमने ले लिया है बिल्कुल लेक के सामने। अभी हम लोग अल्बानियन साइड पे ही हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है अभी हमने। बड़ी खूबसूरत जगह आ गई है ये, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है इनका, चारों तरफ पहाड़। ये रोड सीधी जा रही है बेसिकली बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर भी छोटा सा ही होगा। अल्बानिया का तिराना के बजाय मुझे जो बाकी स्पॉट्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगे। एक जो ग्रीस की साइड से आ रहे थे और एक जो इस साइड पे जा रहे हैं, बेसिकली कंट्री साइड जो होता है, विलेज साइड जो होता है। ये सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, पार्किंग भी है। समझ ही नहीं आ रहा बॉर्डर कहाँ पर है। 2-3 रास्ते गूगल दिखा रहा है, वो कुछ एक हाथ बंद मिले, पता नहीं। और कोई गाड़ी भी इस रास्ते पे नहीं जा रही, ये मुझे थोड़ा और डाउटफुल लग रहा है।
पता नहीं यार कैसे बॉर्डर तक पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, क्योंकि गूगल पे टाइम बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वापस हमें उसी रोड पे लेके जा रहा है। पेट्रोल का तो मसला नहीं है, वो तो अभी 3/4 टैंक है। एंड टाइम पे इतना शोर। अब ये कुछ रोड दिखी है कि प्रॉपर रोड बनी हुई है, एक आध गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो हम कोई दूसरी साइड से आए हैं गलत। और ये प्रॉपर रास्ता था, अब जाके कुछ सड़क मिली है ना, देखते हैं कि हमें सही तरीके से मैकेडोनिया एंटर करा दे। ये सामने बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई है अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया की। मेरे ख्याल में यहाँ भी स्मूथ ही क्रॉसिंग होगी, कुछ चेकिंग वगैरह होगी नहीं। पीछे लोगों ने यहाँ भी मेरे ख्याल में ऐसे ही पासपोर्ट चेक हो जाएंगे। नंबर प्लेट देख रहे होते हैं हैरानी से। ओ, यहाँ पे उन्होंने शायद देखी नहीं होगी पहले। कार डॉक्यूमेंट? Okay, 1 minute. But they give entry on Schengen visa. Insurance? हाँ ये Okay, how much? Which border? Another border, Kazakhstan, another border. We cannot buy on this border. How far? How far? From which border? Which border? FSR. We get a border. They told me it's for whole Europe. We cannot enter without insurance, or we can buy inside the country. Tosi. यार दूसरे बॉर्डर जाओ। क्या है? ये तो अल्बानिया के हैं, लेकिन दूसरा बहुत दूर है यार, घंटा सवा घंटे का वो है। चलेंगे, अब क्या करें, वो नहीं एग्जिट दे रहे इसीलिए। सही है। He told me the insurance is for whole Europe. Kafasan? How far is it? How far? Haife, border Jaffa. अरे जी एंट्री नहीं दी इन्होंने कहा इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, ये वाली इंश्योरेंस आपकी यहाँ के लिए है नहीं। और ये तो एंट्री नहीं, इन्होंने एंट्री दी नहीं इन्होंने यहाँ पे। वो कहने लगे कि ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस दिखाएं, वो मैंने दिखाई तो वो कहने लगे ये तो मैकेडोनिया के लिए है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई दे दो इंश्योरेंस। वो कहने लगे इस वाले बॉर्डर पे आप नहीं ले सकते, काफाशान बॉर्डर है इनका कोई, वहाँ से जाना पड़ेगा। चेक करते हैं वो कितनी दूर है, लेकिन मुझे नहीं ऑनलाइन नहीं ले सकते, मैकेडोनिया की नहीं ले सकते। चेक करते हैं, मुझे लग रहा है लंबी ख्वारी हो गई है थोड़ी। काफाशान बॉर्डर क्रॉसिंग्स में हर तरह की चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर पे लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ जाती हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे एंट्री नहीं दी, उन्होंने कहा कि आपको इंश्योरेंस आप दिखाएं। हमने इंश्योरेंस दिखाई अपनी, ये ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस है। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि ये वाली जो है ये मैकेडोनिया में नहीं चलती, ये आपको दूसरे मैकेडोनिया में नहीं चलती, इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी। हमने कहा लाएँ दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो इस वाले बॉर्डर पे ऑप्शन नहीं है ख़रीदने का, आपको जाना पड़ेगा कैफ़े थान, दूसरा जो बॉर्डर है वो इनका टॉप की साइड से लगता है ऑरिड की। लेकिन खैर मज़े करते हुए चलते हैं। अब कुछ देर और हमें अल्बानिया में रुकना था, हमें पसंद बहुत आ रहा था ये। अच्छा, मुझे जब टर्की और ग्रीस के बॉर्डर पे एंटर होने के बाद जब मैंने ली थी ना इंश्योरेंस, तो मैंने उस बंदे से ख़ास तौर पे पूछा, मैंने कहा ये पूरे बल्कान्स में चलेगी या नहीं। उसने मुझसे कहा दिस इज़ फॉर ऑल यूरोप, लेकिन मैं समझ गया था, मुझे था कि नहीं चलेगी। मेरी जितनी रिसर्च थी उसके हिसाब से वो था उसमें कि बल्कान्स रीजन जो है वो कवर नहीं करते ये लोग इंश्योरेंस में, क्योंकि ये शेंजन का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी शायद नहीं आता, यूरोप में आता है बिल्कुल। लेकिन ये कि उसने मुझे इतनी श्योरिटी से कहा, लेकिन मैं फिर भी था डामाडोल के यार कुछ ना कुछ होगा ही, बॉर्डर पे ख़रीदनी पड़ेगी इंश्योरेंस। तो
और उस पर जो पेपर है ना उस पर क्रॉस आउट हुई हुई हैं वो कंट्रीज़, जितनी ये बल्कान रीजन है सारा। तो खैर वो मुझे था ही यही एक्सपेक्टेड था कि बॉर्डर पे ले लेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डिफरेंट बॉर्डर्स पे डिफरेंट वो है कि एक जगह से मिलेगी एक जगह से नहीं। पीछे इंश्योरेंस के लिए रुका, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ अल्बेनियन गाड़ियों की आप बॉर्डर से परचेज कर लिए नहीं की होती है। ये कस्टम्स एरिया है, सामने फ्लैग्स लगे हुए हैं। एक अल्बेनियन, पहले अल्बेनियन का लगा हुआ है, उसके बाद फिर लगा हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया का। बॉर्डर पे तो खाली लग रहा है, रश तो नहीं है। अच्छा आगे वाला है बॉर्डर। हाँ 10,000 यूरो लिखा। ये आ गया नॉर्थ मैसेडोनिया का फ्लैग। दूसरी साइड पे बड़ा रश लगा हुआ है अल्बेनिया आने वालों का। करते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, 3 काउंटर चल रहा है, लग जाते हैं किसी एक में। अमीन बॉर्डर क्रॉसिंग पे टाइम पास करते हुए गाड़ी में खेल रहे हैं। लेकिन लाइन लगी हुई है, आधा घंटा हो गया है, अभी हमारी बारी नहीं आई है। अच्छा इसके दोनों बॉर्डर्स पे ना एक ही सिंगल बॉर्डर है। अल्बेनिया की एग्ज़िट भी यहीं से लगेगी और मैसेडोनिया की एंट्री भी यहीं पे होगी। समिया को हमने भेज दिया है, हमने कहा देख कर आओ भाई, उनसे बात करो, पासपोर्ट एग्ज़िट वैग्ज़िट कराओ, एंट्री लगवाओ, लेट्स सी क्या होता है। आगे वाला बंदा मेरा आगे मूव हो गया, मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ। अच्छा एक सीन तो ये भी होता है ना कि किसी ने ये इस तरह की पाकिस्तान की गाड़ियाँ आती ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल से मेरे ख़्याल में ये गज़नफ़र साहब गए थे और फिर मेरे ख़्याल में उसके अलावा तो अभी तक कोई पाकिस्तानी गाड़ी में इस रूट से गया नहीं है। तो हम लोग मेरे ख़्याल में दूसरी ही गाड़ी होंगे जो इस रूट पे आए हैं। मेरे ख़्याल में इंश्योरेंस के पैसे मांग रहे हैं वो। मैंने कहा था कि भाई जो सबसे सस्ती हो वो वाली बोलना, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही दिन है यहाँ पर। 50 यूरो की मांग रहे हैं मेरे ख़्याल में इंश्योरेंस। हाँ पार्क करें। हाँ पासपोर्ट कंट्रोल की बिल्डिंग यहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे जाके वो लेकर आए। जाओ ले आओ। 50 यूरोज है। नहीं है कोई सस्ती? नहीं, कहने लगे मेरा वो नहीं है, कहने लगे कि आपको 50 देना है। बड़ा महंगा है यार ये, एक कंट्री की सिर्फ 50 यूरो की यार बड़ी महंगी इंश्योरेंस है। बिला वजह में 50 यूरो की इंश्योरेंस एक दिन के लिए। 50 यूरो बनते हैं तकरीबन 15,000 रुपये। मैसेडोनिया बड़ा महंगा पड़ रहा है यार। मैसेडोनिया क्या मतलब बॉर्डर कंट्रोल इंश्योरेंस खाली, बॉर्डर इंश्योरेंस खाली। जी बेटा वैसे तो कुछ भी नहीं था बॉर्डर पे, उन्होंने स्टैम्प वैम्प सब लगा दी विदाउट एनी इश्यूज़ बस। लेकिन ये कि वो लोग इंश्योरेंस मांगते हैं। अब समिया गई भी है, पासपोर्ट उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। उन्होंने कहा यहाँ पे गाड़ी पार्क करें आप अपनी। ये बॉर्डर कंट्रोल है, दोनों एक ही थे, अल्बेनिया की एग्ज़िट भी मैसेडोनिया की एंट्री भी। ये इधर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जाना है, साइड वाला राइट साइड पे जो है वहाँ पे ऑफिस है। ये बॉर्डर पे अमीन खेल रहे हैं गाड़ी से उतर के। And 50-50 people. यस 50 Albanian people here, Macedonia. Oh. 50 Macedonia, Serbia and Ah. Bulgaria here people. बेसिकली ये है जिसकी वजह से इन्होंने रोका था, और तो कुछ भी नहीं था बॉर्डर पे। इसके इन्होंने चार्ज किए 50 यूरो। ये बंदा खड़ा हुआ था, ये भी यही कह रहा है यार अजीब ही कचरा कंट्री है मैसेडोनिया वाले, बिला वजह की शर्तें हैं अपनी, 50 यूरो मांग रहे हैं ज़बरदस्ती में हर एक से। तो कह रहा है कि वो कहीं और की गाड़ी हो तो यही हरकतें करते हैं। अब मैंने इसके खाली दिए हैं एक दिन के 50 यूरो। खैर अब क्या करना है, ट्रैवलिंग है तो बस ये चीज़ें तो देखनी है। वैसे तो बॉर्डर एक्सपीरियंस में और कुछ नहीं था,
चलें अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन ये कि अब निकलते हैं इधर से। इस पे लिखा हुआ है। चलें भाई अब निकले बॉर्डर से। तकरीबन हमें यहाँ लगे 1.5 घंटा, जिनमें से 45 मिनट शुरू में हमारी बारी आने में लगे, 45 से 50 मिनट, और उसके बाद इंश्योरेंस के प्रोसेस में लगा ऐसे ही 15-20 मिनट। तो ऑल टुगेदर अभी फिर हम 5-10 मिनट खड़े होकर बातें कर रहे थे बंदे से, ऑल टुगेदर 1.5 घंटा लगा है। बस अब चलते हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। वेलकम टू कंट्री नंबर 6 नॉर्थ मैसेडोनिया। पहुंच के आपको ऑफिशियली अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बस ड्राइव कर रहे हैं। बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ये लोग ट्रैवलिंग नहीं कराते, इसीलिए जो है ना। ये सामने बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद मैसेडोनिया में, बॉर्डर के बिल्कुल पास। ये थोड़ा सा टर्किश इसमें इन्फ्लुएंस लग रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन्स ने इस वाले रीजन पे भी रूल किया है। आई हार्ट स्त्रूगा शहर था ये, छोटा। अभी अंदर की रोड से निकल के अब बस हम लेक पे पहुंच जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, लेक के पास ही। लोगों ने साइडों पे गाड़ियाँ पार्क करके लेक के पास गए हैं। और ये छोटे छोटे यहाँ पे अब ये रेस्टोरेंट्स और होटल जाने शुरू हो गए। ये हम आ गए हैं ओरिड टाउन में। बड़ी खूबसूरत सी ये स्ट्रीट इन्होंने बनाई हुई है, झंडे लगा के, जो लेक की तरफ रोड जा रही है। और लेक के पास ही हमने रहने की जगह भी बुक करी हुई है। बिग पेन भी है। ये साइड में बाजार चल रहा है इनका पूरा। एक एरिया है यहाँ पे ओल्ड बाजार के नाम से। मोबाइल यार ये यूएस की तरह है, ये पूरा टूरिस्ट शहर है। ये सब यूएस के गेम्स है। ये राइट साइड पे आ गया है हमारा येलो कलर की जो बिल्डिंग है, डीजे अपार्टमेंट्स। चलें जी, फाइनली हम लोग अपने रूम अपार्टमेंट आ चुके हैं, डीजे अपार्टमेंट्स। हमारा ये है रूम नंबर 6। ये एंटर होते ही सामने वॉशरूम है, साफ सुथरा सा। ये रूम है, एक डबल बेड बड़े साइज का है, शुक्र है। सामने सोफ़ा है, छोटी टेबल, फ्रिज, और ये स्टोरेज रूम और एसी वगैरह। अच्छा रूम है। इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे और इसके हमने पे किए हैं तकरीबन $25, तकरीबन जो कि बनते हैं 7,000 रुपये के करीब। तो उस लिहाज से हमें काफ़ी मुनासिब मिल गया। रिव्यूज़ देख के बुक किया था एयरबीएनबी पे, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा मिल गया। बस अब आराम करते हैं, थोड़ा सुबह के निकले हुए, नमाज पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह खाना खाने जाएंगे और फिर शहर एक्सप्लोर करने जाएंगे। खोलो, लाइट खोलो। Thank you. See you. See you. Thank you.